याद रखना कि जब जब हिंदुस्तान की दुर्गति 1000 साल की इसीलिए हुई कि हम प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर निवृत्ति मार्ग में चले गए। 1000 साल तक जूते खाए हमने, क्योंकि हमने प्रवृत्ति छोड़ी। प्रवृत्ति के अंदर ये सेना आती है। सेना को जिसने डिसमेंटल किया वो राजा का नाम आप गूगल करके देख लो। स्वामी जी, क्या आत्मा भी देश की सेवा कर सकती है? नमस्कार, नमो नारायण। क्या आत्मा भी देश की सेवा करती है, समाज की सेवा करती है, धर्म की सेवा कर सकती है? मरने के बाद भी इंसान कर सकता है ऐसा? किसी ने प्रश्न पूछा तो बिल्कुल, अगर आपका जीवन शुद्ध है, संकल्प शुद्ध है, एक फोकस माइंड है, तो मरने के बाद भी आत्मा बहुत कुछ कर सकती है। आत्मा की शक्ति है, उसका प्रमाण है। धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोगों ने जिस तरह से इतना अच्छा रिस्पांस दिया और 100 प्रवेश पूरे हो गए, तो हमारे चाहने वाले, हमारे प्रशंसकों ने कहा है कि भाई उनको इस कार्यक्रम से दूर न रखा जाए, कम से कम ऑनलाइन का मौका तो मिलना ही चाहिए। तो बिल्कुल इस ऑनलाइन के लिए सारी जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टीम कर रही है, अरेंजमेंट्स कर रही है, आपको सिर्फ ये करना है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना है और उस लिंक पर जाकर के खुद को रजिस्टर करना है। लिंक है www.swamiyo.in। तो मिलते हैं ऑनलाइन के माध्यम से कार्यक्रम में। आज मैं जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो भारतीय सेना का वो किस्सा है जिसको देखने के लिए आपको थोड़ी यात्रा करनी पड़ेगी, सिक्किम की यात्रा। और इस यात्रा का आनंद यह है कि आप जिस मंदिर को देखेंगे वो किसी देवी देवता का मंदिर न हो करके हमारे सेनाओं का बल बढ़ाने वाले, सेनाओं का मुकुट में मणि समान बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर है। और बाबा हरभजन सिंह जी को आप अगर मंदिर के बाहर देखेंगे तो उनको जो सलामी दी गई है, भारतीय सेना के विभिन्न जो उसकी टुकड़ियां होती है उनका नाम लिखा हुआ है, रेजिमेंट्स का, उनके बड़े बड़े सीनियर अफसरों का उसमें वर्णन है। तो कौन थे बाबा हरभजन सिंह, जो अपनी देह छोड़ने के बाद भी देश के लिए समर्पित रहे लास्ट तक। तो ये कहानी शुरू होती है 1968 में। वैसे बाबा जी का जो जन्म है, बाबा जी का जन्म तो 30 अगस्त 1946 में हुआ और अब के जो पाकिस्तान पंजाब में सदराना गांव है वहां पर हुआ था। पार्टीशन के बाद बाबा जी हिंदुस्तानी रहे, लेकिन उन्होंने बहुत कम उम्र के अंदर 9 फरवरी 1966 को पंजाब रेजिमेंट भारतीय सेना को ज्वाइन किया। 9 फरवरी 1966। और उनकी ड्यूटी जो थी वो 4 अक्टूबर 68 तक वो शरीर में सेवा प्रदान करते रहे। और उनके सेवा का संख्या भी मैं आपको बता दूं, अगर आप आर्मी वगैरह से हैं तो इस किस्से को आर्मी का हर एक सैनिक जानता है। उनकी संख्या का नंबर था 2456687। हर साल 11 सितंबर के दिन न्यू जलपाईगुड़ी से पंजाब जाने वाली कपूरथला के लिए, कपूरथला के कूका गांव में बाबा के लिए विशेष आरक्षण फर्स्ट क्लास एसी में रखा जाता था। वैसे तो आर्मी का नियम है कि फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाला नियम, लेकिन बाबा जी के लिए तारीखें फिक्स थी और बाबा जी के लिए वो खाली बर्थ रहता था और उसमें 2 सैनिक बाकायदा उनका सामान लिए चलते थे। बाबा जी के अगर मैं किस्सों को बताऊं आपको तो प्रामाणिकता ये है कि बाबा जी जब शरीर के अंदर नहीं रहे, 1968 में उनकी ड्यूटी 23rd पंजाब रेजिमेंट के साथ पूरी सिक्किम, 4 अक्टूबर 1968 की बात जिसकी मैं उल्लेख कर रहा हूं, नाथुला पास के पास, 4 अक्टूबर 1968 की बात में नाथुला पास के पास, नाथुला सिक्किम में है। सिक्किम इस जमीन का मतलब स्वर्णिम जगह है। आप देखो, मैं खुद इतने देशों में घुमा हूं, मैं स्विट्जरलैंड भी देखा है, मैंने जिनेवा देखा है, जुरिक देखा है, लेकिन सिक्किम सिक्किम है। आप जो ये सब हनीमून वनीमून करने के चक्कर में कहीं और जाते हो ना, एक बार आप सिक्किम जाओ, अद्भुत जगह है, इस धरती का स्वर्ग है। और वहां के लोग बड़े प्यारे हैं, मौसम बड़ा खूबसूरत है, पोल्यूशन जरा भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम कंट्रोल में है, महंगाई उतनी नहीं है, लोग इतने प्यारे, इतने अच्छे, आपको बात करने का मन नहीं करेगा, इतना सौंदर्य है कि निहारते रहें, उसको अंदर लेते रहें। और नाथुला पास की तो यात्रा ही क्या है। तो 4 अक्टूबर 1968 की बात, नाथुला पास बाबा हरभजन सिंह ड्यूटी कर रहे थे। वहां पे खच्चर, उस जमाने में खच्चर, आज भी खच्चर है पर अभी शायद थोड़ा सा उसमें फेरबदल हो गया। तो बाबा जी जब ड्यूटी कर रहे थे तो अब जैसे नहीं बादल फट गया और अचानक से बाढ़ आ गई,
तो वो ग्लेशियर वगैरह, बर्फ, ये सब होता है, बारिश वगैरह रहती है, वो तो पहाड़ की तो आप जानते ही हो, मौसम ऐसा ही होता है। बाबा जी का खच्चर का पांव फिसला और वो ग्लेशियर से नीचे गिरे। नीचे गिरे तो नाले में गिर गए और 2 दिन तक तो शव न मिला। अब शव कैसे मिला कि उनके मित्र हैं, बाबा हरभजन सिंह जी के जो फ्रेंड है, मित्र हैं, प्रीतम सिंह, वो प्रीतम सिंह जी के सपने में आते हैं कि शव का पता बताते हैं कि मेरी बॉडी यहां पर है। फिर दोस्तों को वो सपने में, और दोस्तों को भी आने लगे। फिर उन्होंने सपने में ही निवेदन किया कि मेरे इस शरीर की समाधि बना देना। तो उनकी इच्छा अनुसार उन्होंने अपने अफसरों से बात की। अब दोस्त, इसका बड़ा रिसर्च हुआ होगा, ऐसा नहीं उन्होंने कह दिया और किसी ने मान लिया। शव नहीं मिल रहा था, फिर उनके बताए हुए स्थान पे मिलना, ये कोइंसिडेंट इतने नहीं हो सकते थे। तब उनको बड़े आदर के साथ वहां समाधि दी गई। 14,000 फुट की ऊंचाई में जले दर्रे के अंदर, नाथुला के उस दर्रे के बीच में बाबा जी की समाधि बना दी गई। अब मृत्यु के बाद भी वो अपने सैनिक जो मित्र थे उनके सपनों में आते और बताते, मैं ड्यूटी कर रहा हूं, मैं उसकी निगरानी कर रहा हूं सीमा की। और निगरानी कैसी कि कभी कभार किसी की नींद लग जाए या कुछ हो जाए तो तुरंत आके बताते कि मूवमेंट हो रहा है चाइना से। अब ये बात स्वाभाविक है कि जिनको नजदीकी में अनुभव होगा वो तो इससे बिल्कुल प्रभावित होता ही है। लेकिन बाबा हरभजन सिंह जी की हाजिरी और हरभजन सिंह जी के करतब चाइना के फौजियों को भी आदर के साथ वो मानते थे। कैसे? जब फ्लैग मीटिंग होती थी तो बाबा जी के लिए चेयर खाली रख दी जाती थी। अच्छा, जब रात को ड्यूटी करते हुए बाबा जी के जो जूते हैं उन पे कीचड़ लग जाता था। अब आप तो बाहर निकले नहीं, आत्मा जो है, आत्मा ठीक है, शरीर तो कोई है नहीं, जूते आपने पॉलिश करके रख दिए, उनको कीचड़ लग जाता है। तो रात में उन्होंने पूरी उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा, उसकी चौकसी बढ़ाई और चले, वो सब उसके प्रमाण मिले। मैंने स्वयं से जा करके, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं सिक्किम घूमने जब गया, सिक्किम में बौद्ध लामाओं के साथ मेरी मुलाकात और मोनेस्ट्रीज के अंदर जाना, क्योंकि वहाँ बौद्ध दर्शन है, उसका अभ्यास थोड़ा बहुत करना। और बाबा जी की समाधि का विशेष मुझे आकर्षण तो था, मैंने किससे सुन रखे थे, लेकिन कभी जाने का मौका जब मिला तो मैंने इस चीज़ का बिल्कुल मौका लिया और बाबा जी की समाधि के दर्शन किए। बड़ा एक अच्छा अनुभव रहा। तो भारत चीन के, मैंने जैसे बताया कि फ्लैग मीटिंग के अंदर उनके लिए खाली कुर्सी रख दी जाती है, उनके जूते रोज पॉलिश कर दिए जाते थे और गीली गीली मट्टी भी उन जूतों पे दिखती थी। एक दूसरी समाधि अभी नई वाली भी बनी है, जो शायद मुझे लगता है कि यात्रियों को ज़्यादा सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई। सिक्किम के गैंगटॉक से 3 घंटे जो लगते हैं डोकलाम के पास। हर साल बाबा जी को, जब वो ड्यूटी पे थे, पिछले कुछ सालों से उनको रिटायर घोषित कर दिया गया, लेकिन 2 महीने की उनको लीव मिलती थी, पेड लीव। अब इस चीज को बताने का औचित्य क्या है? हम अपने फौजियों को, हम अपने फौजी भाइयों को, सेना के अंदर हमारी बहनें भी हैं, कितना सम्मान देते हैं। क्या आप जानते हो, आप जो सुरक्षा के साथ सो रहे हो रात में इस देश में, उसके लिए उनको अपने परिवार छोड़ करके बॉर्डर पे रहना पड़ता है। और उस बॉर्डर में भी कितना, कोई ऐसे नहीं है कि लाइट पानी सारी सुविधाएं हैं। कभी जाकर के उन फौजियों से मिलिए तो सही आप। उनके खाने पीने की सुविधाएं तो वर्तमान सरकार ने काफी कुछ उनको सामान मुहैया करवाया, काफी स्तर उसका ऊंचा भी उठा। लेकिन फिर भी जीवन की कुछ कठिनाइयां हैं जिनको आपको जानना चाहिए, कि आप फौजी नहीं हो और शायद कुछ कारण सर आप फौजी बन भी नहीं सकते हो, पर कम से कम फौजी को सैल्यूट तो कर सकते हो, सम्मान में खड़े हो सकते हो, जय हिंद बोल सकते हो। जो उस देश की बॉर्डर का संरक्षण कर रहा है, अपने प्राण आहूत कर रहा है, उसका संकल्प क्या है? देश के लिए सब सर्वस्व त्याग देना। उसके प्रति आपके मन में कितना सम्मान है? आए दिन जब मैं ये किस्से सुनता हूं कि फौजी भाइयों के साथ दुर्व्यवहार हुआ या फौजी भाइयों की विधवाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, ये शर्मनाक हरकत है इस देश के लोगों के लिए। हमें न सिर्फ फौजियों के लिए, लेकिन फौजी भाइयों के परिवारों के लिए भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उनका त्याग, तपस्या हमसे कई गुना ज्यादा है। और हर फौजी की समाधि बनेगी और हर फौजी हरभजन सिंह बाबा बनेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर फौजी देह हरभजन सिंह बाबा का ही लेकर के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
तो उनके लिए हमारे मन में वो सम्मान हो, वो प्रेम हो, वो आदर हो। धर्म में क्या सिखाता है, अध्यात्म में क्या सिखाता है? याद रखना कि जब जब हिंदुस्तान की दुर्गति 1000 साल की इसीलिए हुई कि हम प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर निवृत्ति मार्ग में चले गए। निवृत्ति मार्ग मतलब नहीं सेना की कोई आवश्यकता नहीं, अहिंसा परमो धर्मो उपकार है, हमारा कोई शत्रु नहीं है। 1000 साल तक जूते खाए हमने, क्योंकि हमने प्रवृत्ति छोड़ी। प्रवृत्ति के अंदर ये सेना आती है। सेना को जिसने डिसमेंटल किया वो राजा का नाम आप गूगल करके देख लो, सब इतिहास का मैं विषय नहीं लूंगा। उस वजह से 1000 साल तक ये देश गर्त में चला गया। न आज तक उसकी अकाउंटेबिलिटी है, न आज तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न खुल करके दबाव के कारण उस नाम को उजागर किया गया कि इस एक राजा की वजह से हिंदुस्तान मट्टी में नस्ते नाबूद हो गया। वो जो चाणक्य का संगठित एक भारत था, नेक भारत था, संगठित भारत था, बिखर गया। लेकिन उस संगठित भारत को, एक भारत को, नेक भारत को जो शक्ति प्रदान करने वाला वो हमेशा से सैनिक रहा है। तो इस देश में सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। और सर्वोपरि सैनिकों का सम्मान तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी, आप अगर जय हिंद वाला किस्से पढ़ लोगे आजाद हिंद फौज के, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आजादी जो आई है वो बिना लहू के, बिना कुर्बानियों के, बिना त्याग के नहीं आई है। वो जो कहते हैं ना कि बिना इसके आई है, झूठ है, ये सरासर झूठ है। आओ तुम मेरे साथ बैठो, मेरे साथ तर्क करो। मैं इतिहास के एक एक पन्ने को खोलकर तुम्हें बताऊंगा कि आजादी किसने दिलवाई थी और कैसे दिलवाई थी। हजारों लाखों लोगों का यहां खून बहा है। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर जेलों में हमने दूध पी करके आजादी का जश्न नहीं मनाया है। जेलों के अंदर 5 स्टार सुविधाएं देकर के नेताओं को, वो नेता होता है, राजनेता होता है, पॉलिटिशियन होता है, देश का सिपाही नहीं होता है। आप सब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन उसके लिए खुल करके आपको समझना होगा, बोलना होगा, तब जाकर के ये देश खड़ा होगा, तब जाकर के इस देश की गरिमा को आप समझ पाओगे। आज बाबा हरभजन सिंह जी के माध्यम से मैं आपके अंदर वो राष्ट्रवाद का जो बीज है उसको पुनः जागृत करना चाहता हूं। उठो जागो, जो विवेकानंद कहता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बुद्ध, यही कठोपनिषद का भी मंत्र है। उठो जागो, डरो मत, पूरी जवाबदारी अपने कंधों पे लो। टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स एंड नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। जिस दिन ये गंभीरता, जिस दिन ये राष्ट्रभक्ति, जिस दिन ये राष्ट्र चिंतन आपके पास आ जाएगा, उस दिन आप प्रत्येक व्यक्ति बाबा हरभजन सिंह है। तो आप देश की सेवा कर सकते हो। देश को जरूरी नहीं है वर्दी पहन करके आप करोगे। तो धर्म के लिए, सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए आपका देह होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। तो मर करके भी मैं इस राष्ट्र की सेवा करूंगा, मर करके भी मैं इस धर्म की सेवा करूंगा। यही मेरा देह है, यही मेरा देह था, मेरा देह रहेगा। मेरे लिए मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म सर्वोपरि है। तभी ये ऋषि मुनियों की भूमि जो है, पुण्य भूमि जो है, टिक पाएगी अधर्मियों के विरुद्ध, विधर्मियों के विरुद्ध और धर्मद्रोहियों के विरुद्ध, राष्ट्रद्रोहियों के विरुद्ध। आपको बड़ी पैनी नजर से जानना होगा इनमें से ये कौन कौन है। सब चीजें खुल करके बताना जरूरी नहीं है, थोड़ा बुद्धि का भी प्रयोग करो। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? आपके आसपास के देशों में देखो क्या हो रहा है। हर बार बाबा हरभजन सिंह आपकी चौकसी करने नहीं आएंगे। उठो जागो। तो मेरा तो बस यही काम है कि एक सनातनी सैनिक होते हुए आपको प्रेरणा दूं, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो। इसी तरह यात्रा चलती रहे, इसी तरह का कोई विषय लेकर के हम बातें करें, सत्संग करें और अपने आप को तलवार की धार की तरह एकदम तेज बनाकर राष्ट्र को समर्पित कर दें, खुद को। आज इतना ही, फिर कभी अन्य विषय को लेकर के मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमो नारायण।